हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसे ये सीरीज उल्टी चल रही है, यदि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया तो आप लोगों के जो है स्टेट का जो एग्जाम आने वाला है उसकी भी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को सोल्व आउट करते हुए कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज का सेशन है स्टार्ट करते हैं भाई। चलो, तो ये क्वेश्चन आज से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, अब तक मैं आपको दो क्लासेस प्रोवाइड करवाया हूँ, ये आज के थर्ड क्लास है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। एक तो नया वर्ग जो बना है उसका पहले लेना है, जो पुराना वर्ग है उसका पीछे लेना है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो भाई एक बात मुझे पता है जी, ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? बराबर बराबर होती है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। या फिर मैं स्क्वायर का एरिया क्या लेता हूँ? 1/2 गुणा में डी का स्क्वायर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, जबरदस्त ढंग से क्लियर। ठीक है, तो आ जाओ सर। तो भाई जब भी परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए तो भाई 50% का मतलब क्या होता है? 50/100। 50/100 का मतलब कितना होता है? 1/2। 2 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया भाई? 2 से 3। या जो 2 से 3 लिखने का इच्छुक नहीं हो वो क्या कहेगा? 100 था, 50 बढ़ गया, कितना हो गया भाई? 150। 50 से काटा 2, 50 से काटा 3, वही 2 से 3 ही आना है। क्लियर? तो भाई अब क्या करना है भाई? साइड, इसका एरिया क्या होता है? ए का स्क्वायर। तो 2 से 3 हुआ, या पुरानी दो साइड या नई। ठीक है, एरिया स्क्वायर में होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? बात क्लियर? तो क्या बताना है? तो पुराने का वर्ग का क्षेत्रफल, पुराने वर्ग का नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 9। और पुराने का कितना आया? 4। तो अनुपात कितना होगा? 9:4 होगा। क्लियर? समझ पाए नहीं समझ? क्या आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, क्या बता दो जरा, क्या बी से बिलीनियर बन पाओगे क्या? कमेंट करके जरूर बता देना। क्या हमारी ये सोच आपको बिलीनियर बनाने वाली है क्या? 1 मिलियन वाली बात बता रहा हूँ आप। ठीक है, क्लियर? 1 मिलियन में क्या होता है? 1 मिलियन की बात, ऐसी बहुत सारी बात बताऊंगा तो आप बिलीनियर नहीं बन जाओगे। क्लियर? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। क्लियर? चलो, आयत की लंबाई में 50% की। सर जी, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर सकता था? कैसे मेरे भाई? क्लियर? कि 50% सक्सेसिव मेथड लगा देता, सक्सेसिव मेथड लगा देते, बहुत अच्छी बात है, आ जाता आपका। बट वही बात है, क्योंकि इसमें हमें कंपेयरिंग करना था पुराने और नए का, इसलिए हमने नहीं लगाया। क्लियर? क्योंकि टाइम कंजप्शन बनना था। आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए तो उसका एरिया क्या रहे? समान रहे। मतलब जब एक परसेंटेज दे रखा हो और दूसरा परसेंटेज पूछ रखा हो तो क्या लगाता हूं? चेन रूल। क्या लगाता हूं? चेन रूल। तो भाई 50% बढ़ गया, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 150% लगाना तो गुणा में 100। तो 50 से 1, 50 से 3, 100/3 कितना हो गया? 33 से 1/3% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 33 से 1/3% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर? पहला तरीका था क्वेश्चन का ये कि ये तो थी सिंपल टर्म 50%। यहाँ ऐसी कंपाउंड फ्रैक्शन आ जाती, मिश्रित भी ना आ जाती। जैसे भी इस 50 की जगह कितना आ जाता? 16 से 2/3% आ जाता, या कुछ और फ्रैक्शन आ जाती, तो मैं कैसे करता? फिर उसको 100 में जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता, टाइम कर, या ये घटानी पड़ जाती 100 में से तो ज्यादा टाइम लग जाता। तो उस टाइप के पॉइंट के लिए जब यहां मिश्रित भी ना आ जाए तो आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? तो फिर ऐसे लिखना है, जैसे भी 50% है, 50% को क्या लिखा गया? 1/2। 50/100 1/2। तो ऊपर वाली चीज एज इट इज रहेगी, ऊपर वाली चीज एज इट इज रहेगी। अच्छा, क्या हुआ? 50% का बढ़ी तो 2 में 1 बढ़ गया तो कितना हुआ? 3% लगाना तो गुणा में 100। ये तरीका तब लगाना है जब कैसी फ्रैक्शन आ जाए? मिश्रित भी ना आ जाए, कंपाउंड फ्रैक्शन आ जाए। तो भी आंसर कितना आएगा? ठीक है, हमारा 33 से 1/3 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर बात है कि नहीं बात है? देखो, अब मान लो 16 से 2/3% होती तो मैं इसको कैसे सोल्व करता? 16 थी 48 और 2 50/3। परसेंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा? 100। 50 से 1, 50 से 2, 1/6। अच्छा, 16 से 2/3% बढ़ती तो ये एक तो एज इट इज रहेगा,
बढ़ने का मतलब 6 और 1 7% लगाना तो गुणा में 100, 100/7 कितना होता है 14 से 2/7। जी यदि 16 से 2/3% घट जाती तो 2/3% घट जाती तो 16 होने के बाद कितना आया 1/6। ऊपर वाला तो एक एज इट इज रहेगा, घटेगा तो नीचे कितना आएगा 5% लगाना तो गुणा में 100। ये तब लगा था जब घट जाती। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो मैंने सिंपल टर्म के लिए भी बता दिया, मिश्रित भिन्न के लिए भी बता। क्लियर, मिश्रित भिन्न का एक एग्जांपल लेके करवा दिया, और या जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 33 से 1/3%। अच्छा एक बात और, जो बहुत सारे स्टूडेंट लगाते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, रेशो मेथड। इस क्वेश्चन को मैं रेशो मेथड से और करवा देता हूं। रेशो मेथड सुनिएगा क्या कहता है भाई, 50% का मतलब था एक, ये लेंथ कितनी होगी भाई 50 थी, कितनी होगी 50 बढ़ गई कितनी होगी 150। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है एरिया। इसने क्या कह रहा है एरिया क्या रहे बराबर रहे। पहले तो इसको शॉर्ट फॉर्म कर लिया, 50 से काटा 2, 50 से काटा 3। यदि एरिया बराबर करना है कि कोई और टर्मों से गुणा कर दी तो बराबर नहीं होएगा, इसको 3 से गुणा कर दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं, तभी तो एरिया बराबर रहेगा, तभी तो एरिया बराबर रहेगा। आपको जी बिल्कुल रहेगा। तो मैं क्या कहूंगा, पहले चौड़ाई कितनी थी 3, ये ओल्ड वाली है और ये न्यू वाली है। पहले चौड़ाई थी 3, अब चौड़ाई कितनी है 2। क्लियर, पहले चौड़ाई थी 3, अब चौड़ाई कितनी है 2। तो कितनी चौड़ाई कम होगी, एक चौड़ाई कम होगी, कितने से 3 से। परसेंट लगाना तो गुणा में 100, तो कितना आंसर हो जाता है 33 से 1/3%। क्या बन जाता है राइट आंसर। तो मैंने रेशो मेथड भी बता दिया उसी क्वेश्चन का, ठीक है। जब यदि कंपाउंड फ्रैक्शन आ जाए वो भी बता दिया, या सक्सेसिव आ जाए तो भी बता दिया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये तब लगाना होता है जब एक परसेंटेज दे रखा और दूसरा परसेंटेज पूछ रखा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, ठीक है। किसी वर्ग की भुजाओं को 10% और 20% घटाया जाए तो उसके एरिया में कितना। अच्छा, वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। एक भुजा को बढ़ा दिया, एक भुजा को घटा दिया, तो वो क्या बन जाएगी रेक्टेंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी रेक्टेंगल, आयत बन जाएगी। पहला तरीका तो ये है कि भाई एक चीज बढ़ रही है दूसरी बढ़ भी सकती है, दूसरी घट भी सकती है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़े या एक चीज के बढ़ने से दूसरी घटे तो क्या लगता है सक्सेसिव रिजल्ट लगा दूंगा। सक्सेसिव रिजल्ट क्या कहता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई डिवाइड बाय 100, और ये ओवरऑल किस में आएगा परसेंटेज में आएगा। तो x की वैल्यू कितनी लिखूंगा 10, y की वैल्यू कितनी रखूंगा -20 क्योंकि घटी है, तो दोनों ही घटाए गए हैं। x की वैल्यू -10, y की वैल्यू -20, ठीक है। प्लस में -10 गुणा -20 और डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, माइनस माइनस है प्लस, तो ये हुआ -30 और प्लस का 2, तो -28, -28 पर का मतलब है 28% घट गया, 28% घट गया। सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? जो ऐसा नहीं करना चाहता वो ऐसे भी डील कर सकता था। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। घटा तो ऊपर वाली वैल्यू घटा के लिखूंगा, 10 से कितना हुआ 9, फिर कितना 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 का मतलब 1/5, 5 से 1 घट गया कितना हुआ 4, 10 गुणा 5 है 50, 9 गुणा 4 है 36, तो कितना कम हो गया, पहले था 50 अब कितना हो गया 36, तो बताओ कितना कम हो गया। तो आप कहोगे सर कितना कम हो गया 14, 14 कम हो गया, कितना कम हो गया 14। कितने से 50 से, परसेंट लगाना तो गुणा में 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28% हमारा क्या होगा राइट आंसर। सर पहले तो स्क्वायर था, अब तो चलो मान लिया रेक्टेंगल है, पहले स्क्वायर था तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक बात पता है स्क्वायर भी एक आयत होता है। क्लियर, स्क्वायर भी एक आयत होता है। स्क्वायर कैन बी ए रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल कैन नॉट बी ए स्क्वायर। क्लियर, तो स्क्वायर आयत की तरह काम कर सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
ठीक है, तो दोनों मेथड से आंसर कितना आ गया 28%। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या? हाँ भाई क्लियर, चलो बताओ जरा, चले आगे। ठीक है, चलो अगली बात पे आ जाओ तो। ठीक है, अगली बात क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से। किसी वर्ग की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, दूसरी भुजा को 10% घटाया जाए, तो आयत क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? क्लियर। तो भैया तो मैं सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा, या फिर मैं क्या लगा दूंगा इसमें, है भाई, या तो सक्सेसिव मेथड लगा दूंगा या फिर मैं रेशो मेथड लगा दूंगा। पहली भुजा 20% बढ़ाई गई, पहली 20% बढ़ाई गई, दूसरी 10% घटाई गई, तो क्या मेथड होता है, x प्लस वाई प्लस में x गुणा वाई डिवाइड बाय 100। तो x की जगह पे 20, y की जगह पे -10 प्लस 20 गुणा -10 डिवाइड बाय 100। क्लियर, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो 20 में से 10 गया 10, और ये 2 की और -1 की गुणा -2, 10 में से 2 गया तो 8% हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। प्लस में बचा तो 8% इंक्रीज बोलूंगा। क्लियर, या फिर ये कह देता 20% का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब 1/5, 5 से 1 बढ़ गया, 5 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6 हो गया भाई, 5 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6 बढ़ गया। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से 1 घट गया तो कितना हो गया भाई 9, तो 10 पंजे कितना हो गया भाई 50, और 9 गुणा 6 कितना हो गया भाई 54। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये हो गया 50, ये हो गया 54, तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 4 बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 50 से, परसेंट लगाना तो गुणा में 100, तो 50 दूनी 100, 4 दूनी कितना हो गया 8%, हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो 8% बढ़ा है तो इंक्रीज बोलूंगा, घटेगा तो क्या बोलूंगा डिक्रीज बोलूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर। तो ये वाला मेथड लगाओ चाहे ये वाला मेथड लगाओ, चॉइस आप लोगों की, ठीक है, बट पॉइंट क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर, कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं बचना चाहिए मेरे भाई, क्लियर। बेहतरीन ढंग से क्लासेस चल रही होंगी, उम्मीद करता हूं, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आए तो क्वेश्चन राइज कर लीजिए, ठीक है। चल, तो 50 से 54 होने का मतलब है 4 बढ़ गया, कितने से, जितने से बड़े, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाए वो हमेशा नीचे आ जाता है। 50 से कंपैरिजन किया जाता है तो 50 को नीचे लूंगा, परसेंटेज लगाऊंगा तो गुणा में 100 कर दूंगा, हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। कितना परसेंट आ जाएगा 8%, हमारा क्या बनेगा राइट आंसर भाई, क्लियर। अब गलत, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 4 मीटर हो। भाई आप लोगों को पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया या तो क्या होता है भाई साइड का स्क्वायर, या फिर क्या होता है 1/2 गुणा में डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 गुणा में डायगोनल का स्क्वायर। और डायगोनल कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 4 दे रखा है, 1/2 गुणा में 4 का स्क्वायर, तो 1/2 गुणा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, तो कितने पे कटा भाई 8 पे, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर, हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर बन, 8 मीटर स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर बात है क्या, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन राइज कीजिएगा भाई। तो ये आ गया आंसर 8 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पा रहे होंगे भाई, क्लियर। अगली बात पे आओ, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:9 है, तो उसके पेरीमीटर का बताओ। भाई जो एरिया होता है वो कितने डायमेंशनल होता है सर, एरिया होता है 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल का बोले तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर में स्क्वायर में होगा। तो ये कितना दे रखा है 25:9, यह भी किसी ने किसी की पावर 2 है और ये भी ना किसी ने किसी की पावर 2 है। क्या निकालना है 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल क्या होगा 5:3, तो हमारा जो आंसर बनेगा कितना बनेगा 5:3, तो ये हमारा क्या बनेगा राइट आंसर। जी 1 डायमेंशनल में कौन कौन सी चीज आती है मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। डायामीटर, व्यास 1 डायमेंशनल में आता है, जो डायमीटर का रेशो होगा वही रेडियस का रेशो होगा, रेडियस बोले तो त्रिज्या का रेशो होगा, वही हाइट का रेशो होगा, वही लेंथ का रेशो होगा, ठीक है, वही ब्रेथ का रेशो होगा, ब्रेथ का रेशो होगा, वही सरकमफ्रेंस का रेशो होगा, सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि, ठीक है, वही परिधि का रेशो होगा, वही हमारा पेरीमीटर का रेशो होगा, पेरीमीटर का रेशो होगा। तो भाई पेरीमीटर भी 1 डायमेंशनल में आता है, पेरीमीटर में किसे आता है 1 डायमेंशनल में। तो भाई मुझे ये चेक करना था भाई, क्या बताना जी 4 को, यदि आप ये कहते ज्यादा से ज्यादा क्या कर देते, इसको भी 4 से गुणा कर देता, इसको भी 4 से गुणा कर देता,
तो 4 से 4 कट ही ना जाना है, तो क्यों गुणा करना, क्योंकि पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, 4 से 4 कट जाना है, इसलिए मैंने नहीं लिया। बाकी मैंने क्या बात ध्यान रखना है, 2 डायमेंशनल से क्या जाना था, 1 डायमेंशनल जाना। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पा रहे होंगे, चीजों को क्लियर कर पा रहे होंगे। क्लियर, चलो तो भाई, एक वर्ग और उसके वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, एक ये वर्ग है भाई, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे मान लो ये एक डायगोनल है, ठीक है, तो स्क्वायर के डायगोनल पे भी क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया, ठीक है, तो ऐसा है। क्लियर, ये स्क्वायर और स्क्वायर का डायगोनल पे भी एक स्क्वायर, तो इन दोनों स्क्वायर के एरिया का क्या बताना है, रेशो बताना। मान लो जब ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, इसकी साइड क्या थी ए, तो इसका एरिया क्या था ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अच्छा, इसका डायगोनल उस टाइम पे क्या था, डायगोनल, डायगोनल क्या था, √2a, √2a। क्लियर, तो इसकी साइड ए है, तो इसकी साइड क्या होगी, √2a। कैसे पता चला जी, क्योंकि यह साइड कितनी है, ये इसका डायगोनल है, ये इसका क्या है, डायगोनल, जो इसका डायगोनल है वो इस बाहर वाले स्क्वायर की क्या है, साइड है, तो इस स्क्वायर का डायगोनल है वो उस वाले स्क्वायर की क्या है, साइड है, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर भी क्या बना रखा है, स्क्वायर ही बना रखा है। बात क्लियर, तो इसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, √2 इंटू ए का स्क्वायर, ये एज इट इज, √2 का स्क्वायर 2 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, 1:2 हमारा क्या हो जाएगा, 1:2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये 12 नहीं है, 1:2 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ जरा, कोई भी डाउट किसी प्रकार का क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन को राइज कीजिएगा भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पाए, हाँ भाई क्लियर है, उम्मीद करता हूँ चीजों को क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चल, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 625 है, तो उसका पेरीमीटर बताओ, तो उसका एरिया, इसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर किसके बराबर है, 625 के बराबर है, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 25 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 25, ठीक है। और इसका पेरीमीटर लेना, पेरीमीटर क्या होगा, 4a, तो 4 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 100, हमारा क्या हो जाएगा, मीटर, पेरीमीटर 1 डायमेंशनल होता है, तो 100 मीटर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर, 100 मीटर हमारा क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, पेरीमीटर स्क्वायर में नहीं लिखा जाता, पेरीमीटर सिंगल लिखा जाता, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर और 40 मीटर है, इसके चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का क्षेत्रफल और उस पे 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च क्या होगा। एक ये क्या है, ये एक हमारा घर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, ये कितना है 50, ये कितना है 40, इसके अंदर कितना चौड़ा रास्ता बना दिया, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया भाई, तो 2 लंबाई यहां से घट गई और 2 इसकी यहां से घट गई, तो ये टोटल 50 था, तो 2 यहां से हटा, 2 हटा यहां से, तो अंदर कितना बचा भाई 46, ये 46। अच्छा, उसी प्रकार 2 यहां से हटा और 2 यहां से हटा, टोटल कितना था, ये यहां से यहां तक 40 थी, तो 2 यहां से हटा, 2 यहां से हटा, कितना हट गया 4, तो 4 हट गया, 40 में से 4 हटा दिया, कितना बच गया 36। क्लियर, तो आप लोगों को बाहर वाले ठीक है, बाहर की ओर, इसके चारों ओर अंदर की तरफ, हाँ ठीक है, यदि बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हटा दूं, बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हटा दूं, तो क्या इस पाथ का एरिया आ जाएगा क्या, हाँ भाई, क्या इस पाथ का एरिया आ जाएगा क्या, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है 50 गुणा 40, अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है 40 गुणा में 36, ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 में से 50 गुणा 40, 2000 हो गया भाई, ठीक है, माइनस। क्लियर, तो भाई ध्यान से देखो, है ठीक है, 5 मीटर चौड़ा है भाई, 2 मीटर चौड़ा नहीं है, मैं कुछ गड़बड़ हो गई, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे, 5 मीटर चौड़ा है, ये कितने मीटर चौड़ा है 5, ये भी 5,
तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, 5 कितना 30, ये भी 5 है, ये भी कितना है 5, तो ये 5 यहाँ से हटा, 5 यहाँ से हटा, ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40 और 30, ये कितना हो जाएगा 40 कॉमन भी ले सकता, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया 1200, ये कितना बच गया 800, एरिया कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। तो उसको कितने से गुणा कर दूंगा, ये हुआ एरिया और इसको समतल कराने का खर्चा है 2 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर 2 रुपये, तो 800 मीटर स्क्वायर 1600 रुपये। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, अम्बरादितारे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए बोले तो अम्बरादितारे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा रास्ता नहीं है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर। क्लियर। यहां से आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, मान लो इस रेक्टेंगल के बीचों बीच, इस रेक्टेंगल के बीचों बीच क्या बना दूं, रास्ता बना दूं। कितने मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल याद रखना भाई, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, एल प्लस बी माइनस एक्स इंटू एक्स, रास्ते का क्षेत्र। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। यदि किसी रेक्टेंगल में कोई मैं क्या फिट करूं, सर्कल फिट करूं, तो वो किसके अकॉर्डिंग फिट होगा, उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग फिट होगा भाई, ये बात याद रखना। तो इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई होगी रेक्टेंगल की, वही इसका डायमीटर का काम करेगी। तो मान लो ये 10 है, तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। तो इससे इस सर्कल का एरिया निकाला जा सकता पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है भाई। अंदर रास्ता बने या बाहर रास्ता बने, तो बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हटा दोगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, इसके पार्क के बाहर चारों ओर, अच्छा बाहर की ओर बनाया गया आपकी बार, ये कितना था आपकी बार 20, ये 12, बाहर बनाया है, इससे बाहर, तो 2 यहां से बढ़ गया, 2 यहां से बढ़ गया, तो पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 24, 2 यहां से बढ़ गया, अब 2 यहां से बढ़ गया, कितना हो जाएगा 16, बाहर वाले में से, बाहर वाले में से 24 गुणा 16, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है। बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाला रेक्टेंगल हटा दूंगा, 20 गुणा 12। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, हाँ भाई, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा 144। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। ध्यान तो 24, कैसे अंदाजा लगाया मैंने बिना गुणा किए, 6 चौके 24, इकाई काम के 4, इसका 0 गुणा 2 0, 4 में से 0 गया तो इकाई काम 4 बचना, इस आधार पे मैंने निकाल लिया पूरा कैलकुलेट किए बगैर, है भाई क्लियर, समझ पा रहे हो ना। चलो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, ये आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, यदि ये x है तो ये कितना है 2x, तो इसका क्षेत्रफल 288 है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, 2x इंटू एक्स बराबर कितना है 288, क्लियर। 2x तो है लंबाई, चौड़ाई है x, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 288, 2 से काट दिया कितने पे भाई 144 पे, एक्स स्क्वायर कितने पे कट गया 144 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12। अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 है, तो एक्स की वैल्यू तो प्लस माइनस 12 आनी चाहिए थी। माइनस में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि साइड माइनस में नहीं होती, साइड माइनस में नहीं होती, इसलिए मैं माइनस में नहीं लिया। पिछले भी 2-3 क्वेश्चनों में मैंने माइनस में नहीं लिया। अब इसकी एक्स की वैल्यू 12, ये आ गया 12, ये आ गया 12, तो ये कितना आ गया 12 दूनी 24। तो इसका क्या बताना है पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या तो ये कह लो 24 24 48, ठीक है, और 12 12 24, 48 और 24 72, ठीक है। या फिर
2 × L+B, 2 × L+B, तो क्या होएगा, L की वैल्यू 24, B की वैल्यू 12, 24 और 12 36, 2 × 36 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर नहीं आएगा भाई, क्लियर, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, पेरीमीटर 1 डायमेंशनल होता है तो ये मीटर स्क्वायर में नहीं आएंगे, क्लियर भाई। ठीक है, तो 72 मीटर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पा रहे हो। एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 34 है। हाँ भाई, विकर्ण कितना है 13। अच्छा, विकर्ण ध्यान में आते ही, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोने पे कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ट्रिपलेट लगेगा, तो कोई ट्रिपलेट ऐसा होता है जिसका कर्ण 13 हो, 5 12 13, तो ये 5 ये 12, ये 5 ये 12, तो इसका क्या बताना, क्षेत्रफल बताना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर हमारा क्या राइट आंसर। 60 मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा राइट आंसर। जी मेरे तो ये पल्ले नहीं पड़ी, तो ये देखो, ये 13 दे रखा है, इसको L मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, L और B, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, कर्ण कैसे निकलेगा, L की 2 प्लस B की 2 और उसका √, बराबर किसके 13 के। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, इससे ये कट गया, तो L की 2 प्लस B की 2 बराबर किसके आ गया 169 के, किसके बराबर आ गया 169 के। क्लियर, फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B, ये पेरीमीटर होता है, ये किसके बराबर है 34 के, तो 2 से कट गया 17, तो L+B की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। तो एक बात मैं फॉर्मूला जानता हूं, L+B का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, L की 2 प्लस B की 2 प्लस में 2 × LB, L+B का होल स्क्वायर, L+B की वैल्यू कितनी है 17 का स्क्वायर 289, प्लस B की वैल्यू 17, 17 का स्क्वायर 289, L की 2 प्लस B की 2 की वैल्यू कितनी आई है 169, प्लस में 2 LB, जो 169 इस तरफ हट गया, हाँ भाई 169 इस तरफ हट गया, कितना बच गया 120, 120 बराबर 2 LB, 2 से कट गया 60, तो LB की वैल्यू 60। क्लियर, तो ऐसे कौन कौन सी टर्म है जिनकी गुणा 60 12, ठीक है। अरे एरिया ही निकालना था, क्या निकालना था एरिया, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ही होता है, तो आंसर कितना आ गया 60 करने की, अलग अलग निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ही, लेंथ इंटू ब्रेथ ही आ गया। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर, तो मैदान का एरिया, एरिया बताओ, ये क्या कह रहा है, ये आयताकार मैदान है, इसका विकर्ण कितना है 13, इसकी एक भुजा कितनी है 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ गया ये 12, तो इसका एरिया कितना होगा 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा राइट आंसर। ये 13 है और ये 5 है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी होगी 12 होगी, 5 12 13 है, ट्रिपल लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया होता है। बात क्लियर, बात क्लियर। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, ये मेंसुरेशन का पॉइंट हमने कंप्लीट कर, ठीक है, मेंसुरेशन का पॉइंट जो एस्टेट संजीवनी के तौर पे है, ये बाकी टेट्स के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी इफेक्टिव साबित होगा। अब बात कर लेता हूं आप लोगों का कुछ एक्स्ट्रा चीज लेते हुए चलो। पहला पॉइंट, अब जो काम की बात, ये एक स्क्वायर है भाई, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल फिट कर दिया जाता, ये टच हो, और इस सर्कल का क्या पूछ लेगा एरिया पूछ लेगा, का क्या पूछ लेगा एरिया पूछ लेगा, तो याद रखना 3a² 14, इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता, ठीक है, क्योंकि इस सर्कल के मैंने क्या क्या कर दिए 4 क्वाड्रेंट बना दिए,
क्या चतुर्थांश बना दिया और पलट के लगा दी, तो भी यही बचेगा। क्लियर। तो भी इसका एरिया, इसका शेडिड पार्ट का एरिया क्या होगा, 3a² / 4। याद रखना। दूसरी बात क्लियर है। हाँ, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, एरिया ऑफ ए शेडिड पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ ए शेडिड, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। हाँ भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाता कभी कभार, चार लीफ बनती है भाई, क्या बनती है, चार लीफ बनती है। लीफ आपस, ये तो छोटी बड़ी बन गई, ये लीफ बराबर होती है। अब भाई ये लीफ क्या होती है, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट 4/7 इंटू ए का स्क्वायर, 4/7 इंटू ए का स्क्वायर, 4/7 इंटू ए का स्क्वायर। तीसरा पॉइंट, ये एक रेक्टेंगल थी, ये एक रेक्टेंगल थी, इसके चार और मैंने क्या खींच दिया, सरकम सर्कल खींच दिया। क्या खींच दिया, सरकम सर्कल, परिवृत्त खींच, क्लियर। सरकम सर्कल खींच दिया। अब इसको बोर्ड पे देखो, इसको मैंने क्या मान लिया, डायमीटर मान लिया, व्यास मान लिया, तो यहां से अर्धवृत्त खींच। इसको डायमीटर मान लिया, देखो इसको डायमीटर मान लिया, तो यहां से भी अर्धवृत्त खींचा गया। इसको डायमीटर मान लिया तो इसको भी अर्धवृत्त खींच दिया। इसको डायमीटर मान लिया तो इसको भी अर्धवृत्त खींच दिया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये भी एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, ये स्क्वायर है, ये क्या है, इसमें स्क्वायर है, ये भी क्या है, इसमें स्क्वायर है, ये भी क्या है, इसमें स्क्वायर है। तो इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, ठीक है। इसमें भी क्या है, एरिया ऑफ, इसमें ये क्या है, रेक्टेंगल है, अंदर रेक्टेंगल। क्लियर, बात समझ पा रहे हो, क्लियर बात है भाई, ठीक है। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, वहाँ पर वो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बात कर लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलो बताओ, 3 पॉइंट हो गए। चौथा, मान लो इसकी लंबाई 2x मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 2x मीटर है, या 2a ले लो। इस ये कोई साइड है, ये कोई साइड है जिसकी लंबाई 2a है, ये कोई साइड है जिसकी लंबाई 2a है। इस पे क्या बोला, अर्धवृत्त खींच, अर्धवृत्त खींच दिया, इस साइड 2a से अर्धवृत्त खींच दिया। क्लियर। तो इसकी साइड, पूरी साइड 2a है, तो ये अर्धवृत्त है, तो ये पूरा का पूरा a से लेके b तक किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। और ए बी की लंबाई कितनी है, 2a, ए बी की लंबाई कितनी है, 2a। आप होगे सर बिल्कुल है, ये बीच वाला पॉइंट रेडियस का काम करेगा, ठीक है। मतलब सेंटर है, तो ए से एम तक की क्या बन गई, ए से एम तक की रेडियस, ए से एम तक की, एम से एम बी तक की भी रेडियस। अब इसको ए और एम को डायमीटर मान के फिर आधा सर्कल खींच दिया, एम और बी को व्यास मान के फिर आधा सर्कल खींच दिया, और फिर यहां एक सर्कल खींच दिया।
इस सर्कल की या तो रेडियस पूछेगा, या इस सर्कल की रेडियस पूछेगा, या इस सर्कल का एरिया पूछेगा। इस सर्कल की रेडियस पूछेगा तो r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू r/3 या r इज इक्वल टू a/3, बात बराबर है। r क्या है, बड़े वाले छोट, ठीक है, तो इसकी रेडियस, ये रेडियस कितनी होगी, a, क्लियर है कि नहीं, r/3 या a/3, ये भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। चलो आगे 5वां पॉइंट पर, एक हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखो अब इस पे मैंने क्या खींच दिया, अर्धवृत्त खींच दिया भाई, ठीक है। फिर बात को ध्यान से देखो, इसको व्यास मानते हुए एक क्या खींच दिया, अर्धवृत्त, इसको व्यास मानते हुए, इसको व्यास मानते हुए क्या खींच दिया, दिस शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रे, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ क्या होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, एग्जाम्पल दो, ठीक है। मान लो ये 21 है, ये साइड 28 है, और ये साइड 21, 28, 35, एरिया ऑफ साइड, ऐसा भी हो सकता है आपको 35 ना दे, इसे ना दे, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का, तो भाई ये एरिया कैसे निकलेगा इसका, 1/2, ये ना भी बताए, ये ना भी बताए, जरूरी नहीं है ये 90 बताए, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना, किस, ये कितना 35, तो हाइपोटेन्यूज कर्ण का काम कर, क्लियर। 2 से कितने पे काट दिया, 14 एकम 14, कैरी 1, 14 दूनी 28, अरे 1, तो 94 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर, बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे है? वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट, 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट, क्लियर, ठीक है, क्लियर बात है भाई, ठीक है। फिर अगली बात, चलो, एक आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों दो भुजा बराबर होंगी, तीसरी भुजा अलग होगी, या ए, तो क्या कितनी होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2a + b, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, एरिया b/4 √4a² - b², ए क्या है, जो सिमिलर साइड है, बी क्या है, जो अलग साइड है, बात क्लियर है, ठीक है। या फिर कभी कभार ऐसा करेगा एग्जामिनर, इस बी की वैल्यू नहीं देगा, यहाँ का थीटा बोल देगा, मान लो अल्फा बोल देगा, ठीक है, क्लियर, क्या बोल देगा, थीटा बोल देगा, तो भी इसका एरिया पूछेगा भाई, क्लियर। अब क्या निकलेगा, तभी ये बात ध्यान रखना, 1/2 गुणा a², हाँ भाई 1/2, थीटा कितना है भाई, क्लियर, बताओ थीटा कितना है, आपको बताया था ना, दो साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल, दो साइड दे रखे और उनके बीच का एंगल, देखो ये क्या है, मैंने क्या बताया था उस केस में, मान लो ये ए थी, ये बी थी, और उसके बीच का यहाँ अल्फा है, तो मैंने क्या बताया था, 1/2 गुणा में ए गुणा बी गुणा में साइन थीटा, साइन थीटा, बात क्लियर। अब इसमें क्या है, ये दोनों की दोनों साइड क्या है, ए है, तो या ए, इस बी की जगह बी कितना हुआ, ए, तो क्या हुआ 1/2 गुणा में a² तुम्हें साइन थीटा, थीटा की जगह मैंने अब की बार अल्फा ले लिया, बस
क्लियर। इसका जो हाइट होगी, हाइट की होगी वो क्या होगी, अंडर द रूट 4a² - b² डिवाइड बाई, ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी, ये इसकी क्या होगी, हाइट। अच्छा, जब मैं इसको परपेंडिकुलर डाल दूंगा, परपेंडिकुलर डाल दूंगा, तो ये साइड पूरी बी थी, ये पूरी साइड क्या थी, बी, तो ये दो भागों में बट जाएगी, b/2, b/2। क्लियर। अच्छा, यो थीटा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, बराबर भुजा बराबर कौन बनाती है। अच्छा, यो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। भाई ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी, सर्वांग सम होंगी, क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और उसका डबल कर दूं तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और उसको क्या कर दूं, डबल कर दूं, कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको डबल कर दूं तो भी क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ पा रहे हो क्या, ये बात भी क्लियर होगी क्या। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये दोनों ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, अगली बात पे आ जाओ। तो फिर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, भाई चतुर्भुज। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, बेस इंटू हाइट एरिया होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। या फिर इसका एरिया कैसे निकलता है, ये एक डायगोनल दे देगा, दे देगा डायगोनल दे, और डायगोनलों से वर्टेक्स से क्या डाले जाएंगे, वर्टिसिस से परपेंडिकुलर डाले जाएंगे, तो एरिया ऐसे भी हो सकता है। क्या भाई, क्लियर। 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, पेंडिकुलर इंटू डायगोनल। ठीक है, इनका योग है इसमें। या फिर इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एक डायगोनल भी दे देगा, इन सारी साइडों का माप दे देगा। मान लो ये दे दिया 5, ये दे दिया 12, ये दे दिया 13, यह ट्रायंगल पूरी होगी। इस पे कौन सा लगाऊंगा, हीरोन्स फॉर्मूला, इसके भी माप ऐसे ही कर दे, इसके भी माप दे दे। ठीक है, तो इस पे भी क्या लगा दूंगा, हीरोज फॉर्मूला या हीरोन्स फॉर्मूला, और दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, हाँ गिवन होंगी, चारों साइड गिवन होंगी। ठीक है, या तो हाइट तो गिवन होगी नहीं, हाइट गिवन होगी तो निकल ही जाएगा, चारों साइड गिवन होंगी और डायगोनल भी गिवन होगा। ठीक है, चारों साइड भी गिवन होगी और डायगोनल भी होगा, तो इस पे भी हीरोज फॉर्मूला लगेगा, हीरोज या हीरोन्स जो भी आप बोलते हो, हीरोज, इस पे भी क्या लगेगा, हीरोज या हीरोन्स जो भी आप बोलते हो, और दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्लियर बात है कि नहीं बात है, क्लियर बात है भाई। ठीक है, तो ऐसे भी एरिया निकलेगा, किसका, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ओनली क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, ओनली क्वाड्रिलेटरल की बात। फिर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके साइडों के मिड पॉइंटों को मिला दूं, इसके साइडों के मिड पॉइंटों को मिला दूं, तो जो ये अंदर बनेगा ना, ये पैरेललोग्राम बनेगा भाई, बनेगा पैरेललोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंटों को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंटों को मिला दिया जाए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइडों को, साइड के मिड पॉइंटों को मिला दिया जाए, तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्लियर। और इस समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, ठीक है, मान लो इस पूरे का एरिया है x²,
पूरे का एरिया है एक्स स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया 1/2 गुना आधा होगा। क्या होगा? आधा एरिया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? नहीं? क्लियर बात है। मान लो इस पूरे का एरिया कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 गुना में एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? क्लियर? चलो ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही था, और बात मुलाकात करेंगे अगले से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में, और खूब इंजॉयमेंट से आगे बढ़ते हुए चलो। क्लियर? कोई भी डाउट आए तो क्वेश्चन पे, ठीक है, कमेंट करके बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक